नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। 4 माह पूर्व किशोरी का हुआ अपहरण, अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। जनाधिकार रैली के अंतर्गत कांग्रेस ने दिखाई ताकत, कहा 2023 के चुनाव में सभी 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। और 8 साल पहले हुए तेजाबी हमले में अपराधियों को कड़ी सजा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रतहरा से 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। फरियादी शीला मिश्रा पति गिरिजा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि वो लोग रतहरा में रहते हैं और सिटी कोतवाली रीवा में अपने लड़के प्रमोद मिश्रा के साथ थाना उपस्थित आकर मौके में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बेटी 9 दिसंबर को करीब 11 बजे घर से सामान लेने मोहल्ले की दुकान गई थी, तब से वापस नहीं आई है। आसपास के इलाकों में और रिश्तेदारों में पता किया लेकिन कोई पता नहीं चला। 6 मार्च तक वो अपनी ओर से तलाश करती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। उन्होंने बताया कि उन्हीं का रिश्ता का सत्येंद्र दुबे पिता बुद्धसेन दुबे, जो कि खजुहा थाना रायपुर कचुलियान का है, घर आता जाता रहता था। उन्होंने कहा कि उसी ने उनकी बिटिया का अपहरण किया है। लड़की की ऊंचाई लगभग 5 फीट, गहरा पीले रंग का शर्ट पहनकर गई थी। लगभग 4 महीने होने को आए लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बीच में एक बार फोन पर बात हुई थी, तब रो रही थी और कह रही थी मुझे बचा लो। उसके बाद से अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लड़की को लेकर के गए हैं सत्येंद्र दुबे, उसको मिला फुसला करके। कहाँ से ले गए हैं? रीवा से। हाँ? रीवा से। हाँ, कब की घटना है रतहरा ये? से। कब की घटना है ये? 9 दिसंबर। थाने में गए थे तो नहीं, हमारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। फिर बाद में गए तो रिपोर्ट लिखाई गई तो बोले कि कहीं से आप बताइए, सूचना बताइए तो हम जाएं तो ले आएं। तो हम कहाँ से सूचना ले आएं? जब हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पे लाया है, कहाँ नहीं लिया है, तो कहाँ हम सूचना बताएं? तो अब कार्रवाई नहीं करते हैं, अब हम आगे का क्या किया जाए? अभी तक लड़की का कोई पता नहीं मिल रही है। किसके साथ गई है लड़की? सत्येंद्र दुबे का। ये कहाँ का है? ये खजवा थाना रायपुर। थाना रायपुर है। तो अभी आपकी बात हुई है जाने के बाद? एक बार हुई थे तो वो रोती थी वो लड़की। अब बोली कि मेरे को ले चलो मम्मी। तो हम बोले कि कहाँ पे हो बेटा? तो बोली कि मेरे को पता नहीं कहाँ पे है। हो गया, उसको पता नहीं है कहाँ पे लिए हैं, कहाँ पे नहीं लिए हैं। तो कहाँ बताए कि कहाँ पे हैं? ये कब की घटना है? ये 9 दिसंबर की। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर रीवा के रहने वाले 3 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में जबलपुर से एक युवक का अपहरण कर लिया और उसे रीवा ले आए। इसके बाद बदमाशों ने अपहृत युवकों के परिजनों को फोन कर उनसे 35 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। रीवा जिले के मनगवा थाना पुलिस 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। दरअसल बीते दिनों जबलपुर पनागर थाना क्षेत्र के निवासी 31 वर्षीय राहुल राज का रीवा के 3 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण किया था। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पीड़ित राहुल राज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शाम तकरीबन 5 बजे घर जाकर घूमने के लिए निकले थे। तभी 2 बाइक सवार होकर बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक कार भी वहां पहुंच गई। बदमाशों ने राहुल राज के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की और पत्नी बच्चे के सामने ही उसे जबरन कार में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। घटना के दौरान पीड़ित की पत्नी ने जब शोर मचाना शुरू किया तो बदमाशों ने उन पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। मनगवा थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि पनागर से आई पुलिस के साथ मनिकवार और रघुनाथगंज पुलिस की एक टीम बनाई गई और मौके से मुख्य आरोपी सुलभ सिंह गहरवार के साथ धनंजय सिंह बघेल और विपिन सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, एक थाना पनागर जबलपुर का एक मामला था जिसपे एक कल जो है रात को एक व्यक्ति का अपहरण किया गया था और उस पर जो है थाना पनागर में मामला कायम हुआ था। और उसके बाद जो है जो अपहर्ताओं के द्वारा जो है परिजनों से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से उनसे 35 से 40 लाख रुपए अपहृत को छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की जा रही थी।
और ऐसी जानकारी लगी थी कि ये जो अपहरणकर्ता हैं वो थाना मंगवा क्षेत्र में कहीं पर उसको जो है अपहरण करके रखे हुए हैं। इस पर वे हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे हमें जानकारी प्राप्त हुई और तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी मनिकवार और रघुनाथगंज चौकी प्रभारी और थाना पुलिस अपने मनगमा के पुलिस स्टाफ और पनागढ़ थाने की पुलिस स्टाफ का संयुक्त एक ऑपरेशन किया, जिस पर हमने जो है सूझबूझ से काम लेते हुए साइबर सेल के माध्यम से हमने जगह को चिन्हित किया और अपहृत जो राहुल राज चौहान थे वो उनको सकुशल रूप से अपहृताओं के बंधन से जो है उनको मुक्त कराया और जो अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता थे, कितने लोग थे सर उसमें 3 लोग थे मौके पे। मुख्य आरोपी जो है सुलभ उर्फ शिबू सिंह गहरवार है, जो ग्राम ढूंढा बरिया टोला हिनौती का रहने वाला है। ये थाना मनगवा क्षेत्र का ही है। और इसके अलावा जो है 2 और आरोपी थे, एक धनंजय सिंह बघेल और एक विपिन सिंह बघेल। ये दोनों छिरहाई गांव के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा मिल करके जो है राहुल राज चौहान जो पनागर क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको अपहरण करके एक जगह पर सुनसान जगह पर रखा गया था। हमने जो है लोकेट करके और उनको चारों तरफ से घेराबंदी की और जो राहुल राज चौहान है उनको सुरक्षित जो है उनके चंगुल से छुड़ाया। जनाधिकार रैली के दौरान कांग्रेस ने किया दावा, प्रदेश के सभी 8 विधानसभा सीटों में मिलेगी जीत। कांग्रेस पार्टी ने आज रीवा में जनाधिकार रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित अन्य कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 8 विधानसभा सीटों में उनके प्रत्याशी ही जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा को हटाकर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ की जनता उन्हें पूर्ण समर्थन देगी, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। और क्या क्या दावे कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान किए, जानने के लिए चलते हैं कांग्रेस की जनाधिकार रैली में। ये मीडिया के साथी भी हैं, उनके सामने भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहने आया हूँ रीवा की धरती पे कि ये आगाज यहाँ से और मध्य प्रदेश की एक एक जगह गूंजे कि 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का भाव, धान का भाव, अनाज का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये विधानसभा अध्यक्ष जी अगर इसका सहयोग नहीं करे तो उनको सबसे पहले वापस रीवा बुला ये इस ताकत को रोकते हैं, करने को रोकते हैं। तो जो साथी, जो किसान बीजेपी का जो साथी बीजेपी के विचार का काम करता है, किसान है, तो उसको विचार करना चाहिए कि अगर किसान की खेती के मूल्यों का दाम नहीं देगी जो सरकार, तो किसान के बच्चे जैसे आज भटक रहे ऐसे आगे क्या होगा उसके भविष्य का। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात के लिए मुझे निलंबित किया। मैंने जब उनसे दूसरी बात पूछी कि शिवराज जी आपने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में ले लिया, हर हफ्ते 500 करोड़ रुपए, हर हफ्ते 500 करोड़ रुपए, और जिस दिन बजट आया उसी दिन 3000 करोड़ रुपए ब्याज देने के लिए उसी दिन जिस दिन बजट था वापस कर्जा ले लिया। यहां तक की बात नहीं थी, उसी दिन 27 तारीख को रिजर्व बैंक की एक विज्ञप्ति थी जिसमें 18 साल पहले, 19 साल पहले जो कर्ज लिया था 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ में रिजर्व बैंक नीलाम कर रहा। मतलब एक दिन की 3 घटना, इधर मध्य प्रदेश शासन का बजट आ रहा है, उधर हमारी सरकार 3,000 रुपए ब्याज देने के लिए ऋण लेनी, और 20 साल पहले उसी दिन रिजर्व बैंक 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 के बदले बेच रही है। ये तस्वीर थी मध्य प्रदेश की आर्थिक। क्या ये सवाल पूछना बुरा है? 10 साल पर एक मुख्यमंत्री को भी सरकार को किस तरीके से अपने हाथ में कंट्रोल रख के न्याय करना चाहिए, विधायकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं श्रीनिवास तिवारी जी के। दुर्भाग्य से इसी विभाग की धरती पे से फिर इसी विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार श्रीनिवास तिवारी जी को जो अवसर मिला था, जो एक रीवा की पहचान बनाने का अवसर,
साथियों, विधानसभा में जब मैंने देखा कि ये जो व्यक्ति आस्थी पे बैठे हैं, ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हुए नहीं है, ये कामरेड है जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जो निर्णय लेंगे, न्याय करेंगे, अधिकार विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। विपक्ष का भी जो वचन लिया उन्होंने, जो प्रतिज्ञा ली, जो शपथ ली, उसका उस व्यवहार को जिएंगे। और मैं माफी चाहते हुए आपको भैया नीचे बैठो। अध्यक्ष जी ने निराश किया, ये रीवा नहीं कहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ने वो भाव एक विधायक की रक्षा के, उसके अधिकारों की रक्षा के, मैं व्यक्ति हूं, जीतू पटवारी का अपमान होगा तो चलेगा, तिरस्कार होगा तो भी चलेगा, अगर विधानसभा से उसको निष्कासित करेंगे तो चलेगा। पर एक विधायक को लगभग 3 लाख मतदाता चुन के भेजते हैं, उन 3 लाख मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा दे दिया आपने। मैं यही धरती है, इसी जिले से आप चुन के आते हैं। मैंने क्या गुनाह किया? मैंने ये कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 2015 से आज तक, ये 2010 से आज तक 1 लाख बार ये कहा किसान की आय दुगनी करूंगा, नहीं की। आंकड़े भी हमें सवाल पूछा, 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 10 बार पूछा कि आपने कहा था शेरपुर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2016 में लाके कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। कितनी की? तो उत्तर आया कि अभी आंकड़े एकत्रित की जाते हैं। कितनी बार आया? 10 बार। फिर हर्ष विजय गहलोत मेरे साथी है, उनके उत्तर में प्रश्न का यही प्रश्न, और उसका उत्तर आया हमने ऐसी कोई घोषणा ही नहीं। तो ये ऐसी जनपद नहीं है जहां 100 से 250 तक लोगों को रोजगार, शिक्षा कर्मी और गुरु जी के न दिए गए। कोई ऐसी पंचायत नहीं जब पंचायत कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता पर नियुक्तियां नहीं हो। जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए गए, गौ सेवक बनाए गए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल में नौकरी नहीं दे पाई, हमने 10 साल में उसकी नौकरियां दे दी। आज बैकलॉग है, अनुजाति जनजाति की बड़ी तारीफ की जा सकती है, लेकिन बैकलॉग भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? भर्ती करो, नौकरियां दो। एक हैबिट हो गई है, एक काम करने का तरीका हो गया है। नौकरियां निकालो, लोगों से फॉर्म भरवाओ, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, पेपर आउट करो और इम्तिहान निरस्त करो। व्यापम में जो हुआ आप जानते हैं, व्यापम में मध्य प्रदेश के लोग को नौकरियां नहीं मिली, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पता नहीं कहां के लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश में नौकरी वही करेगा जो 10वीं और 12वीं की कक्षा को पास मध्य प्रदेश से करेगा, वही हमारे मध्य प्रदेश से नौकरी करता है। नीति को परिवर्तित कर दिया। साथियों, बहुत सारी समस्याओं के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको बात बताई, लेकिन ये अधिकार, जनाधिकार यात्रा पर अधिकार किसने दिया? ये विचार किसका है? ये कांग्रेस पार्टी का है। मैं पूछना चाहता हूं, सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पहले विधानसभा का सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य ही सरकार से प्रश्न पूछ सकता था। आज गरीब से गरीब आदमी भी सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी ले सकता है और मांग सकता है, उसकी बाध्यता है। यदि सूचना के अधिकार में नहीं देता है तो उसको हक है उसकी लड़ाई लड़ने की। वंचितों और दलितों को साथ लेते हुए, इस देश के हर वर्ग को साथ लेते हुए जो समाजवाद की अलग निकलेगी, कहीं न कहीं गरीब की आवाज
के साथ, गरीब की बातों के साथ, और जिस तरीके से इस देश के अंदर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ जब हम एकत्रित होंगे तो कहीं ना कहीं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। ज्यादा बातें नहीं करते हुए आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ कि जब जब दादा की यहाँ पे याद आती है, मैं यहाँ पे इसलिए चला आता हूँ क्योंकि लगभग 5-7 सालों से लगातार कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम में मेरा हमेशा 17 सितंबर को आना हुआ करता था। इस बार से नहीं आ पाया, मेरे सुंदरलाल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, इसलिए मैं आया हूँ, मैं निवेदन करने आया हूँ कि हमें उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। निवेदन करना है कि इस रीवा के अंदर जो समाजवाद की अलग लगी हुई थी, जो कहीं न कहीं लोगों को साथ लेने की अलग लगी हुई थी, उस बात को साथ लेके चलने की जरूरत है। अंतिम शब्दों के साथ जो आए शेर आप लोगों के लिए है, वो जो शेर सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को एक लंबा सफर तय करना है। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं, वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला रखिए, आप जैसी विरासत का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं, वो रास्ते इंतजार कर रहे हैं कि उठो एकत्रित हो और लोगों के साथ एकत्रित होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। आज देश और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बिजली के बिल के नाम पे परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसान को फसलों के दाम पे परेशान किया जा रहा है, इस देश के अंदर अच्छे दिन के नाम पे आने वाले लोग, रोजगार के नाम पे आने वाले लोग, महंगाई के खिलाफ आने वाले लोग आज हिंदू और मुसलमान पे अटक गए हैं। ये याद रखना नौजवानों, न राम खतरे में है, न अल्लाह खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान के किसान के फसलों के दाम और नौजवान के रोजगार खतरे में है, रोजगार खतरे में है। इस बात को ध्यान रखना कि जब तक एकत्रित होकर अपने अधिकारों की बात नहीं करोगे, जब तक एकत्रित होकर अपने बातों की बात नहीं करोगे, और जब तक एकत्रित होकर इनको सबक नहीं सिखाने का काम करोगे, नहीं तो वापस वैसे ही कर जाओ जैसे वो तो रंगा और बिगड़ा आए थे। अभी उनमें से एक तो वापस रीवा आए थे, और जैसे उन्होंने भाषण दिए। 8 साल पुराने मुकदमे में अपराधियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। मामला दुकान के किराए को लेकर हुए विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें जितेंद्र सोनी उर्फ सोनू ने अतीक जैन के ऊपर तेजाब डाल दिया था। पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया। अशोक जैन जी की दुकान थी सराफा मार्केट पे, उसको उन्होंने किराए पर मुलजिम पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र और सोनू उर्फ जितेंद्र को दुकानदारी चलाने हेतु दिया था किराए से, और उस पे किराए पर 1 लाख रुपए की पगड़ी इन्होंने अतीक जैन इसके मालिक थे, उन्होंने 1 लाख रुपए पगड़ी और 2300 रुपये महीना किराए पर इस मकान को लेके दे दिया था अपनी दुकान को। ये लोग दुकानदारी करते रहे, लेकिन इनकी स्थिति संदेहास्पद लगी। तब अतीक जैन ने अपने पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, और अगल बगल के दुकानदारों ने भी इस पर एतराज़ किया। तो जब एतराज़ किया तो अतीक जैन और उसके पिताजी वहीं पर जो है लक्ष्मण पाटिल, वह भी उसी बिल्डिंग पर अपनी भी दुकान संचालित करता था। लक्ष्मण पाटिल और अन्य दुकानदारों से चर्चा किया, उन्होंने भी कहा कि इनकी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो ये तय हुआ कि इसकी दुकान को खाली करा दिया जाए। तो लक्ष्मण पाटिल जी के दुकान पर ही बैठ करके इनको अतीक जैन ने वहाँ पर बुलाया, दोनों मुलजिमों को, और ये हुआ कि भाई पगड़ी की राशि आप वापस है ना कर दें और मेरी दुकान को खाली कर दें, और ये तय भी हो गया। तो 1 लाख रुपए इनकी वापसी हो गई, और ये हो गया कि 1 सप्ताह के अंदर हम दुकान खाली कर देंगे। इन लोगों ने दुकान तो खाली की, लेकिन दुकान के बाहर से अपना ताला लगा दिया। जैसे ही अपना उन्होंने ताला लगाया तो फिर अतीक जैन, अशोक, सुनील जैन, ये लोग सराफा मंडल के अध्यक्ष के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि लोगों ने ज़बरदस्ती किराया भी नहीं दे रहे हैं
पगड़ी की रस्म जो भी राशि थी वह भी वापस कर दी गई है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने जबरदस्ती ताला लगा के रखा है, मेरी दुकान पर कब्जा करके रखा है। आप अध्यक्ष हैं, इसमें थोड़ा मध्यस्थता कर दें। अध्यक्ष ने दोनों मुलजिमों को बुलाया, लेकिन ये दोनों लोग वहां पर उपस्थित नहीं हुए, और जब उपस्थित नहीं हुए तो 16/11/2014 को दोपहर के 2 बजे अतीक जैन, अशोक जैन और सुनील कुमार जैन ये दुकान के पास जाते हैं। तो वहाँ पर मुलजिम भी दोनों, ये पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र और सोनू उर्फ जितेंद्र, ये दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित थे और ये इनके बीच में बातचीत शुरू होती है। इसके बाद दोनों मुलजिम तेजाब लाते हैं और तेजाब ला करके और अतीक जैन के ऊपर उसका पीछे से बाल पकड़ के और उसके सर से तेजाब डाल देते हैं, और जब उसको गर्म लगता है इधर उधर भागने का प्रयास करता है तो ये तेजाब का एक माने होली टाइप का खेलने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन सबके ऊपर तेजाब पड़ता है। ज़्यादा तेजाब पड़ा था अतीक जैन को, अशोक कुमार जैन को, संजीव कुमार सोनी को और प्रदीप सिंह बघेल को। इन चारों लोगों को के ऊपर तेजाब पड़ा था। आंख जल गई, शरीर जहाँ ज़्यादा पड़ा वो जल गया, जो कपड़े पहने हुए थे वो भी जल गए। और इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना जाती है, और पुलिस को सूचना जाती है, वहाँ पर मार्केट है, कई व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं। इन आहत गणों की पब्लिक सराफा जो कारोबारी हैं ये लोग इनकी मदद करते हैं और संजय गांधी अस्पताल लेकर के इनको जाते हैं, और संजय गांधी अस्पताल में अतीक जैन एडमिट किए जाते हैं। शेष लोगों का उपचार उपरांत वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन अतीक जैन का उपचार होता है। ये सर्जिकल वार्ड में भर्ती होते हैं और भर्ती हुए, इनका उपचार हुआ, और उपचार होने के बाद इसी दिनांक को 16/11 को ही इस पर FIR कोतवाली पुलिस पंजीबद्ध करती है। और मुलजिम जैसे ही पब्लिक वहाँ पे पहुँचती है कि भाई आपने तेजाब क्यों डाला, छिड़काव किया, कई लोगों को पड़ गया और कई कस्टमरों को पड़ गया, वो भी सामने नहीं आए। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री राम नवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकालने के लिए विश्व हिंदू परिषद की आवश्यक बैठक सरस्वती जेल मार्ग में संपन्न हुई। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आदरणीय सुरेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने शोभा यात्रा निकालने हेतु सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी भी दी। उन्होंने शोभा यात्रा में और अधिक भव्यता लाने हेतु विशेष बिंदुओं जैसे ज्यादा से ज्यादा समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, नगर के हर कोने कोने से श्री राम भक्त पहुंच सके, यात्रा उपरांत सफाई का भी विशेष ध्यान रहे और संपूर्ण शहर का भगवा में सजाया जाए, घर घर भगवा ध्वज लगाए जाएं और आगे की तैयारियों के लिए ऐसे विषयों की चर्चा की गई। अभी विगत दिनों अपनी एक बैठक हुई थी विश्व हिंदू परिषद की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकालने हैं तो श्री राम नवमी उत्सव समिति का गठन किया है, और 30 मार्च को श्री राम नवमी के दिन श्री राम की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। इसी निमित्त अभी जेल मार्ग में एक बैठक हुई थी। इस बैठक को श्री सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जो कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रीवा विभाग के विभाग प्रचारक हैं, उन्होंने संबोधित किया। और रीवा के सारे प्रतिष्ठित और व्यवसायी इस तरह के काफ़ी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। बैठक में अपन ने विभिन्न विषयों और मुद्दों को लेकर चर्चा की। शहर में किस तरह से हम इस शोभा यात्रा को निकालेंगे, उसकी तैयारियां किस तरह से हों, किसको क्या प्रभार दिया जाए, उसकी तैयारी कितनी व्यवस्थित तरीके से हो सके, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में हमने अध्यक्ष के रूप में श्री परमजीत सिंह डंग जी को अध्यक्ष चुना है। पिछले वर्ष भी उन्हीं की अध्यक्षता में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी और काफ़ी सफल शोभा यात्रा थी। ऐसा लोगों में उत्साह भी था, लोगों में चर्चा भी थी। इस बार भी उन्हीं को हमने अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और कोषाध्यक्ष के रूप में प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम पूजन भंडार जिनका फोर्ट रोड में चलता है, उनको कोषाध्यक्ष के रूप में। और चूंकि यह जो शोभा यात्रा निकलती है विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन और समाज के साथ मिलकर सहयोग से निकाली जाती है, तो इसका जो जिला मंत्री होता है विश्व हिंदू परिषद का पदेन, वही इस समिति में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो सचिव के रूप में मैं ही इसमें सचिव के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। और बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई कि समाज को हम किस तरह से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का उत्साह रहे और उनकी सहभागिता रहे और शोभा यात्रा में सब लोग चलें साथ में। कई बार ऐसा होता है शोभा यात्रा में सम्मिलित तो होते हैं लेकिन बहुत दूर तक समाज अपने साथ में
शोभा यात्रा में पथ संचलन नहीं करता है। तो इस बार यह आग्रह रहेगा कि सभी पथ संचलन में भी साथ में रहें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ₹855 करोड़ की 50,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई परियोजना खटाई में पड़ गई, जिसको लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 11 मार्च 2023 को रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत लालगांव सर्किल के आसपास सिसवा, टेहरा और लालगांव के कई किसानों ने नवनिर्मित वेयर हाउस के पास सूखी पड़ी टेहरा सिसवा की तरफ जाने वाली नहर के बीचों बीच पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है और किसानों को मात्र वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रखा है। उपस्थित किसानों ने कहा कि यहां पर न तो कोई विधायक सुनते हैं और न ही सांसद, और विकास यात्रा के नाम पर मात्र हवाई बातें कर यहां से चले जाते हैं, और जब नहर में पानी और किसानों की समस्याओं की बात की जाती है तो उसकी अनदेखी की जाती है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करती है और नहर पूर्ण किया जाकर पानी नहीं दिया जाता तो आगे और भी बड़े आंदोलन कर सकते हैं। अभी जो भी प्रदर्शन किया गया है वो मात्र क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उन्हें कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए है। आगे यदि कार्यवाही नहीं होती तो समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। देखिए, आज यहाँ पर हम लालगांव और सिसवा के बीच में टेहरा से होते हुए जो नहर गुजरती है, इस नहर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, किसान और सब आम नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने हमें भी बताया इस प्रदर्शन के बारे में, और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नहर का हिस्सा है। नहर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पानी जाता है खेतों की सिंचाई के लिए और जल स्तर बढ़ता है, हरा भरा रहता है। लेकिन आज ये सूखी स्थिति में है, और ये आज ही सूखी नहीं है, ये हमेशा ही सूखी रहती है। 2014 में ये काम यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, थोड़ा बहुत खुदाई उदाई हुई, इसके बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं और हम आपको बताते हैं। इस बात को लेकर के हमने पहले भी मानवाधिकार आयोग में लेख किया था, 2015-16 की बात है। और जब हमने मानवाधिकार आयोग को लिखा तो जो RM शर्मा यहाँ के अधीक्षण यंत्री थे, बाणसागर नहर मंडल रीवा से, उन्होंने मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश शासन भोपाल को पत्र लिखा और उन्होंने ये बताया कि मनगमा तहसील के 33 गांव, नईगढ़ी तहसील के 282 गांव, रायपुर तहसील के 33 गांव, गुड़ तहसील के 30 गांव, मऊगंज तहसील के 2 है। यहाँ 10 साल से बनी हुई ये जो नहर है, ये जो है तो इसमें पानी नहीं पड़ रहा है, नहर का काम बंद है। हम लोग जो है तो परेशान है, किसान आदमी एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों में डालने के लिए तो दूसरी बात है, पीने के लिए पानी नहीं है। हम लोग 1-1 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हैं। ये स्थिति है हमारे गृह ग्राम पंचायत लालगांव की है, और सरकार जो है तो चुपचाप बैठी है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद महोदय कुछ नहीं जानते हैं, बस आते हैं और वोट बना के अपना चले जाते हैं, और जनता यहाँ पानी के लिए मोहताज है। ये कब से नहर बंद पड़ी? ये है बंद क्या, 2014 में इसमें काम चालू हुआ, उसके बाद 1 साल काम चला, उसके बाद जो है तो किसानों को मुआवजा दिया गया, फिर उसके बाद काम बंद हो गया। आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ नहर में, और 10 साल हो गया, और किसान जो है तो बहुत परेशान है। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? हम लोगों की पानी की समस्या है। यहाँ ये समस्या हो जाती है कि गर्मी के टाइम में
अप्रैल मई में पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 1-1 किलोमीटर से लोग पानी ढोते हैं, तब पीने की व्यवस्था होती है। तो कुल मिला के जब ये नहर खुदी तो हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि पानी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन ये अधूरी पड़ी है। आज तक वही समस्या बरकरार है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।